जितने भी स्टूडेंट जो है बीएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीयूटी एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे आप विद्यापीठ को बात की करें, चाहे आप बीएचयू की बात करें, चाहे जामिया की बात करें, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें या जेजे की स्कूल की बात, मतलब किसी भी ऑल एयर मतलब जो ऑल ओवर इंडिया है उनमें जहाँ भी फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, इनमें कुछ बातें हैं जिनको आपको विशेष ध्यान देनी है। ऐसे ही बातें हैं जो आपको नोट करनी होंगी, उन बातों को आप नोट करिए। यदि आप ध्यान देते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को और इस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अभी से, इसी वक्त से। कलाकार का तो मेन ऑप्शन होता है उसकी प्रैक्टिस होता है। कोई भी शॉर्ट का तरीका नहीं होता किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप ड्रॉ नहीं करते, तब तक आप सीखते नहीं हैं। आप जितनी बार भी जो है आप ड्रॉ करते हो उतनी बार सीखते हो। जितनी ज़्यादा ड्रॉ करते हो उतना ज़्यादा सीखते हो, जितना कम ड्रॉ करते हो उतना कम सीखते हो। बशर्ते ये ध्यान देना है, आप बनाते जाते हैं, बीच बीच में समझना ज़रूरी है। समझना ये है कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, ताकि जो है इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। इसलिए आज के समय में तो हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं। कंपेयर करिए बिल्कुल। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ह्यूमन फिगर बना रहे हैं, ह्यूमन फिगर में आप ये देखिए कि जो ड्राइंग हुई है हैंड की, फेस की और एंगल वाइज पोजिशंस की, तो उनको मेजर करिए, उनको समझिए, जो है इग्नोर मत करिए। इग्नोर यदि मान लीजिए आप उस ड्राइंग को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश क्या करनी है, रेफरेंस को आपको देख के उसको सही करनी है। ये सबसे बेस्ट काम है। दूसरी बात है कि इन सब लाइनों को, जैसे कि हमारी भारतीय कला का सबसे मेन चीज़ क्या है, लाइनिंग है। लाइनिंग को शुद्ध करने के लिए हर एंगल की लाइन की प्रैक्टिस करिए। इसके लिए बेस्ट जो चीज़ होगा आपके लिए, जो रफली के लिए, वो होगा अखबार पर आप लाइनों की प्रैक्टिस करिए। ये मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। अपनी हैंड को पूरी तरह से ओपन करना, खोल देना, मतलब जो है चाहे नीचे से खींचो, चाहे ऊपर से खींचो, चाहे गोला बनाओ, चाहे सर्कल बनाओ, इसमें डर ख़त्म करने की ये लाइन खींचनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा स्टिल लाइफ मॉडल स्टडी होता है जिसको हम लोग बनाती हैं, ड्रॉ करती हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए जो पहला काम होता है पेंसिल और वर्क। पेंसिल में एक बात ध्यान देना होता है कि जो हमारी जो पेंसिल जो होती है उसकी स्ट्रोक जो है बहुत सुंदर होनी चाहिए। उसके लिए भी स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जैसे प्लास्टिक, स्टील, एल्युमिनियम, एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें टेक्सचर टोन्स होते हैं वो डिफरेंट के होते हैं। तो आपको अलग अलग ब्लॉक बनाकर आपको टोन बनाना चाहिए। उस टोन बनाकर जो है आप जो है क्या करना चाहेंगे, समझिए कि टोन कहाँ बैलेंस हो पा रहा है। कभी कभी स्टूडेंट जो बिगिनर होती हैं वो टोन बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, बैलेंस करने के लिए वो आपको प्रैक्टिस करना होता है। जब आप डेली रेगुलर जो है आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ पर टोन अच्छा हो रहा है, कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो जिसमें आपकी प्रॉब्लम होगी उसी प्रॉब्लम पे काम करना है। ऐसा नहीं कि इसको हम शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये नहीं करना है। आपको तुरंत देखना है। ज़्यादा समय क्यों दीजिए, आप 2 मिनट दीजिए, लेकिन करिए तो सही, ये ज़्यादा अच्छा है। और कई स्टूडेंट कहते हैं कि हम कलर अच्छा नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं इनकी स्केचिंग जो होती है, मतलब जो स्केचिंग जो में फ्लो नहीं होता है, मतलब इसकी वजह से कलर जो है अच्छे से नहीं फिल होता है। तो हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये बहुत जल्दी बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो उसके पीछे भी राज क्या होता है कि वो कई सालों तक जो है उन्होंने प्रैक्टिस किया है, तब जाकर वो जो है एक फिगर जो आप बना रहे हैं 15 मिनट में, वो आराम से जो है 2 से 3 मिनट में फाइनल कर लेते हैं। तो कारण क्या है, वो प्रैक्टिस करने का, और प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। ठीक है। इसके अलावा और क्या अच्छी बात है कि आप जो लोग का जो थ्योरी है, थ्योरी को फुल प्रैक्टिस करिए। थ्योरी में जितनी भी हमारी इंडियन आर्टिस्ट हैं, जितनी भी फॉरेन आर्टिस्ट हैं, वहाँ की लोक कलाएँ, वहाँ का कलाएँ क्या हैं, इंडिया की कौन कौन सी कलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी कलाएं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलावा एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैं यदि बीएचयू में दे रहा हूँ तो वो थ्योरी में क्या डिमांड कर रहा है, सीयूटी एग्जामिनेशन में कैसे सिलेबस हैं, इन सब चीज़ों को आप पुख्ता जो है अच्छे से बनाकर उसकी डायरी लीजिए, पुख्ता डायरी अपने जो पॉकेट में रखिए। दूसरा जो है, जो भी टॉपिक्स है उसको अपने सामने लगाइए ताकि आपको डेली दिखता रहे, और जैसे ही टिक हो जावे उसको मार्क करिए।
इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप अपने कॉलेज के लिए कम से कम जो है 3 ऑप्शन में रखिएगा, क्योंकि एक ऑप्शन रखने से क्या होता है कि चांसेस कम होते हैं आपको प्रवेश होने के। तो ऑप्शन यदि आप रहते हैं मैक्सिमम, तो उसके चांसेस होने की मतलब जो है आपको साल गैप नहीं जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझकर अपनी प्रैक्टिस को, अपनी थ्योरी को रेडी रखेंगे। यदि आपको ड्राइंग करने में, आपको थ्योरी में एनीथिंग यदि प्रॉब्लम होती है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। तो हमारी जो है ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो SP90 ऑनलाइन क्लास डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, वहाँ से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन के लिए आप जो है क्लासेस करना चाहते हैं, तो हमारे वाराणसी आकर आप जो है तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए और अच्छे से तैयारी करिए।